मैडम आपके नूडल। नूडल्स? भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। मेरे पास तो 20 ही रुपए हैं और 20 रुपए में तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं यार, भूख लगी थी तो बस बाहर खाने आई थी। क्या पागल हो गया है क्या? अरे ये तो खाना छोड़ के जा रही है। अब ये लोग सारा खाना फेंक देंगे, इससे बढ़िया मैं इसे खा लेता हूँ। अबे वो मैडम कहाँ है? वो वहाँ पे गई है। तो तू क्यों खा रहा है चाउमीन? मैडम ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी तो तू खा ले। अच्छा, तो उन्होंने बोला तू खा ले, तो अब इसके पैसे भी तू ही देगा? मैं क्यों दूंगा? मैडम ने दिया तो होगा। मैडम ने इसके पैसे नहीं दिए, वो सिर्फ ऑर्डर देके गई थी। अब तू इसे खा रहा है तो इसके पैसे तू ही देगा। अच्छा, कितने रुपए होंगे इसके? इसके 200 रुपए। 200 रुपए? मैं कहाँ से दूंगा 200 रुपए? भैया मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। अच्छा, पैसे तेरे पास नहीं है और तू ये चाउमीन खाने आ गया? बेटा तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पैसे दे। भैया छोड़ दो ना। अबे बिना पैसे दे तुझे कैसे छोड़ दूंगा साले, पूरे बर्तन धुलवाऊंगा। पैसे दे इसके। पहले तो मुझे फेंकना पड़ेगा, सारा टेबल तूने गंदा कर दिया। देखो भैया, आप इसे फेंकोगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, इससे बढ़िया मुझे दे दो, एक किसी गरीब के पेट में चला जाएगा। अबे अगर खाना ही है तो इसके पैसे दे और खा ले। अरे क्या है ये सब, क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे मैडम देखिए ना, आपने नूडल का ऑर्डर करा और आप यहाँ फोन सुनने चले गई और ये आके चाउमीन खाने लग गया। क्या गरीब भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा खाना खाया? अरे मैडम मतलब इसने आपसे पूछा नहीं खाने के लिए? मैंने ये खाना अपने लिए मंगाया था, इस गरीब भिखारी के लिए थोड़ी ना। मैं तो बस कॉल अटेंड करने गई थी, इतने में ये खाना खाने लग गया यहाँ पे। पर ये तो मुझे यही कहना था कि आप क्या गई हैं इसे खाने के लिए। माफ कर दो मैडम, गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। माफी? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वाह मैडम वाह, क्या खूब बर्ताव कर रही हैं आप इस गरीब इंसान के साथ। हाँ तो ये खाना मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था तो मैं ही खाऊंगी, इसका ठेका नहीं रखा। इस खाने को आप खाएंगी नहीं, और अगर ये खा रहा है तो इसे खाने नहीं देंगी। गजब की इंसानियत निभा रही हैं। कौन से कॉलेज से लिए इंसानियत की डिग्री? अरे खाने के लिए कौन मना करता है किसी को? और भैया आप इस खाने को आप डस्टबिन में डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस गरीब को खिलाने के लिए तैयार नहीं है। अरे भैया अगर ऐसे ही सबको खिलाते रहे ना तो यहाँ पे लाइन लग जाएगी। अरे हम भी भैया यहाँ कमाने के लिए बैठे हैं। भूख से बढ़कर है क्या सारी चीजें? अरे इंसान मजबूर हो गया तभी तो किसी और का बचा हुआ खाना खा रहा है वो। अगर मजबूर ना होता तो खुद खरीद के खा लेता। कम से कम इतनी ही इंसानियत निभा लीजिए कि किसी भूखे को खाना खिला लीजिए। अगर किसी भूखे को खाना खिलाएंगे ना तो आपको पुण्य मिलेगा। और वैसे भी इस बेचारे ने शायद यही सोचा था कि ये खाना वेस्ट हो गया है, ये खाना छोड़ के चले गई हैं, तब इसने इनके जूठे खाने पर हाथ मारा था। अगर ये खाना फिकता है ना तो इसे फेंकने दो। इस खाने के पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन इस गरीब फटीचर को नहीं खिलाऊंगी। वाह, काबिले तारीफ है आप मैम। डस्टबिन में फेंकना मंजूर है इसको, लेकिन अगर यही खाना किसी के पेट में चला जाए तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुझे खाना खाना है? हाँ सब भूख लगी है। आ मेरे साथ, मैं खिलाता हूँ। और इसके पैसे? अरे भैया इसके पैसे मैं दे दूंगी, इस नूडल को फेंको और मेरे लिए दूसरा लगा दो। रहने दीजिए मैडम, खाने के पैसे मैं दे दूंगा और आपके बस की भी नहीं है कि आप किसी को खाना खिला सकें। चलिए भाई साहब, आइए आप मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में तो मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो फिर तुम रहते कहाँ हो? मैं फुटपाथ पे, वो बाजू वाला फुटपाथ है ना, वहीं पे। अरे भाई तुम कोई
नौकरी वगैरह करते हो कि नहीं, या फिर ऐसे ही इधर से उधर घूमते रहते हो? कोई नौकरी नहीं देता ना साहब, तभी तो लोगों से खाना मांग मांग के खाता हूँ। साहब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आजकल लोग खाने को फेंकते क्यों हैं, किसी गरीब को देते क्यों नहीं है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं रेस्टोरेंट और होटल के बाहर घूमता रहता हूँ साहब, देखता हूँ इतना सारा खाना पड़ा रहता है साहब, वो सब कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन हमें नहीं देते, पता नहीं क्यों। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम्हें लोग खाना नहीं देते हैं। जब तुम्हें लोग खाना नहीं देते हैं, तुम कोई नौकरी भी नहीं करते हो, तो फिर तुम खाना खाना कैसे खाते हो? साहब उसी कचरे के डब्बे से बहुत सारी चीजें निकलती है उसमें से साहब, बर्बाद होने से अच्छा हम सोचते हैं कि हम उसको खा ले। आप खाओगे? नहीं नहीं, तुम खाओ। अगर और कुछ खाना हो तो मुझे बताना। सब बहुत मस्त है। आज के समय में अक्सर ऐसा ही होता है, जिनके पास खाने के लिए खाना है वो खाने का अनादर करते हैं, और इन जैसे लोग जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं मिल पाती है, वो खाने की असली कीमत को समझते हैं। क्या आप खाने की असली कीमत को समझते हैं? अगर समझते हैं तो बताइए किस तरह से आप बचे हुए खाने को सही इस्तेमाल में लाते हैं। कहानी में हमने यही चीज देखी कि हमें अन्न का आदर करना चाहिए, अन्न का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अन्न को उगाने में बहुत परिश्रम लगता है, बहुत वक्त लगता है। साथ ही साथ ये चीज भी हमने समझी कि अगर भूख मीठी तो भोजन मीठा। अगर आपको भूख लगी है तो सूखी रोटी भी आपको स्वादिष्ट लगेगी, अगर आपको भूख ही नहीं लगी है तो फिर करोड़ों लाखों रुपए के पकवान भी आपके सामने रखे होंगे तो वो भी आपको फीके लगेंगे। कहानी पसंद आई हो, कहानी का मैसेज पसंद आया हो तो अन्न का सम्मान करें, अन्न की इज्जत करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।